सोनम, तुम पर आरोप है कि तुमने अपने पति की हत्या की है। कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई में? तो मम्मी वो मेरे भी बात नहीं करती, मेरे को टाइम नहीं दे पाती है, तो वो शादी के बाद क्या टाइम देगी। सच बता रहे कि मेरा राज ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? आखिरी बार मेरे भाई का चेहरा नहीं देख पाया उस लड़की की वजह से। सोनम ने जिस राज कुशवाहा के लिए अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी, उसी राज ने इस पूरी साजिश के तार खोल दिए। जी हां, मेघालय पुलिस को राजा हत्याकांड से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत खुद राज कुशवाहा ने दिया। पुलिस के मुताबिक सोनम के आशिक राज कुशवाहा के मोबाइल से ही राजा की मर्डर मिस्ट्री और सोनम की साजिशों का खुलासा हुआ। सोनम रघुवंशी ने अपने भाई के नौकर के प्यार में पड़कर अपनी आंखों के सामने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। पुलिस की अब तक की जांच में जो सबसे हैरान करने वाला सच सामने निकलकर आया है वो यही है कि सोनम ही इस खौफनाक हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। इतना ही नहीं, इंदौर से लेकर शिलांग तक पूरी प्लानिंग सोनम ने की थी। ये सब उसने अपने भाई के यहाँ काम करने वाले राज कुशवाहा के साथ मिलकर किया। अब आपको बताते हैं कि कैसे सोनम के आशिक राज कुशवाहा ने शिलांग में हनीमून के दौरान हुए ब्लाइंड हत्याकांड का राज खोला। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम के पास 2 मोबाइल थे। 2 मोबाइल वाली बात उसने सबसे छिपाकर रखी थी। इस बात को सिर्फ 2 लोग जानते थे, सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा। मेघालय पुलिस राजा का शव मिलने के बाद से लगातार सोनम की तलाश में जुटी थी, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। लिहाजा पुलिस ने स्थानीय लोगों से थोड़ी पूछताछ की। तभी पुलिस को मालूम हुआ कि सोनम और राजा के साथ 3 लोग और थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने फौरन सोनम के बंद पड़े मोबाइल की 6 महीने तक की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस ने देखा कि सोनम के एक नंबर पर कई बार और बहुत देर तक बातें की थी। अब मेघालय पुलिस ने उस नंबर की जांच पड़ताल शुरू की। वो नंबर इंदौर में राज कुशवाहा का निकला। मेघालय पुलिस ने फौरन इसकी सूचना इंदौर पुलिस को दी। दोनों राज्यों की पुलिस राजा हत्याकांड को लेकर संपर्क में थी। लिहाजा इंदौर और मेघालय पुलिस ने राज कुशवाहा की कॉल डिटेल्स एक दूसरे से शेयर की। तब पता चला कि राज कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से एक और मोबाइल नंबर पर काफी देर तक बातें करता था। जब उस नंबर की जांच की गई तो उसकी लोकेशन मिली शिलांग में। अब मेघालय पुलिस को पूरा शक हो गया कि हो ना हो ये नंबर सोनम का ही है। जब उस नंबर की डिटेल्स खंगाली गई तो वो सोनम का ही मोबाइल नंबर निकला। यही वो मोबाइल नंबर था जिसके बारे में सिर्फ सोनम और राज कुशवाहा ही जानते थे। इंदौर पुलिस ने राज कुशवाहा के मोबाइल पर आने वाले बाकी नंबर्स की भी जांच शुरू की। इनमें से 2 नंबर ऐसे थे जिन पर शिलांग से कॉल आई थी। इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस को सारी जानकारी दी। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि सोनम और सुपारी किलर्स बहुत सेफ तरीके से बार बार शिलांग से इंदौर में राज कुशवाहा से बार बार बात कर रहे हैं। अब मेघालय और इंदौर पुलिस दोनों का शक यकीन में बदलने लगा कि सोनम ने ही सुपारी किलर्स के जरिए अपने पति राजा की हत्या करवाई है। पुलिस ने जब राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को हिरासत में ले लिया तो आरोपियों के नंबर पर सोनम ने एक बार बात भी की थी। उस समय पुलिस ने आरोपियों के जरिए सोनम की लोकेशन पता करनी चाहिए, लेकिन उसने सिर्फ आरोपियों का हालचाल लिया और अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तब पुलिस ने कहा कि तुम बहुत दिनों तक बच नहीं सकती हो। इसके बाद सोनम ने फोन काट दिया और वो पुलिस से बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन बदलती रही।
सोनम ने राजा की मां से कहा, हमारी गाइड से लड़ाई हो गई। दरअसल सोनम ने अपने साथ टूरिस्ट गाइड से जाने से मना किया था, क्योंकि गाइड साथ में जाता तो राजा की हत्या नहीं हो पाती। सोनम ने गाइड से लड़ाई की झूठी कहानी राजा की मां को बताई, ताकि सोनम और उसके हत्याकांड का राज कोई न जान सके। इसके अलावा सोनम और राजा के होम स्टे के पास ही थे आरोपी। सोनम लगातार आरोपियों को अपनी लोकेशन भेज रही थी। राजा की नजर बचाकर सोनम लगातार किलर्स को अपडेट दे रही थी। पुलिस के मुताबिक सोनम इतनी शातिर है कि हत्याकांड के बाद से उसने एक भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं किया और न ही कोई एटीएम का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने पहले ही अपने पास लाखों रुपए कैश रख लिए थे। वो जानती थी कि फरारी के दौरान कैश से लेन देन करने में कोई खतरा नहीं होगा। राजा रघुवंशी की मां ने टीवी से कहा कि सोनम अक्सर उसके बेटे के मैसेज का जवाब नहीं देती थी और ये बात राजा ने अपनी मां से बताई थी। मेरे को कि मम्मी वो मेरे को बात नहीं करती, मेरे को टाइम नहीं दे पाती है, तो वो शादी के बाद क्या टाइम देगी। तो मैंने बोला रुक मैं पूछती हूँ उससे कि कारण क्या है। फिर मैंने बोला कि राजा पसंद नहीं हो तो अभी बता दो, तुमको राजा को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बोलती हैं कि ऑफिस में बिजी रहती हूँ मैं, इसलिए नहीं दे पाती, रात को जाके बात कर लूँगी। मैंने कि नहीं, तुमको पहल होके इसको बात करना पड़ेगा, नहीं तो फिर है ना, नहीं करना हो तो बता दो। तो फिर उस दिन से वो राजा को होके फ़ोन लगाने लगी थी। वही तो नहीं समझ आ रही कि सोनम ने प्लानिंग करी तो कैसे प्लानिंग करी। ये लोग तो उनको मालूम था ना कि हमारा बिजनेस यहाँ चलता, सोनम कहाँ अकेली जाती है, ये उनके घर वाले को मालूम था। जब मूवी देखने का बोला, जब तो उनने बहुत शक्ति दिखा दी कि हमारे यहाँ शक्ति है, तो ऐसी शक्ति तुम्हारे यहाँ क्या, ऐसी परवरिश तुम्हारे बच्चे की मतलब है कि जो दूसरे के बच्चे को मार डाले। सोनम के पिता अपनी बेटी को अब भी बेगुनाह बता रहे हैं। वो मेघालय पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं। क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? सोनम का प्रेमी और राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता राज कुशवाहा की मां भी अपने बेटे को बेकसूर बता रही। सबसे बता रहे कि मेरा राज ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक जने हो बताओ, दो बताओ, मेरे हम सोनम को नहीं जानते, हम ये जानते काम का लड़का हमारा ज्यादा था। गोविंद उसका, सब सुन लेना, गोविंद उसका भाई था सोनम का। गोविंद उसका, बस वहीं रहना, सब कोई सुनना। गोविंद उसका भाई था। मेरा राज 2 साल हो गए काम पे जाता था। आप लड़कियां भी काम करती थी, मैं बता, लड़कियां भी काम करते थे, लड़के भी काम करते थे। गोविंद का पिता का, गोविंद के पापा का भी फोन आता था कि राज गाड़ी भरवाना, ये काम करना। राजा रघुवंशी के घर वाले अब भी बेहाल हैं। परिवार के लोगों को यकीन नहीं कि जिस सोनम को वो अपने घर में खुशियों के रूप में लाए थे, उसी की वजह से पूरे घर में मातम है। फैमिली और हम सब यही चाहते हैं, अगर सोनम ने मर्डर किया है मेरे भाई का, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। फांसी तो फांसी अगर दे देंगे उसको, तो आज अभी जो आपने ड्रूम वाला देखा है केस, उसको क्या मिला है? कुछ भी नहीं। ऐसे मतलब मैं चाहती हूँ कि वो तड़प तड़प के मरे और कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, क्योंकि आखिरी बार मेरे भाई का चेहरा नहीं देख पाए हम उस लड़की की वजह से। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की साजिशें सामने आने के बाद हर किसी के मन में सवाल यही है कि जब सोनम को राजा के साथ रहना ही नहीं था, तो फिर शादी क्यों की? सोनम ने इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया? शादी के 12 दिन बाद पति की सुपारी किलिंग करवाकर सोनम ने न सिर्फ अपना बल्कि राजा, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, इन सभी परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी।